का dx, x इसके साथ, यानी कि ये ऑड मल्टीपल है ना, n हमारा इंटीजर, इसकी वैल्यू पूछिए। तो मैंने आपको बोल ही रखा है कि जब भी लिमिट 0 टू a देगा तो सबसे पहले f ऑफ a माइनस x की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, f ऑफ a माइनस एक्स का मतलब f ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू निकालूंगा। एफ एक्स हमारा ये पूरा है, प्लीज फोकस करना। cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर करूंगा तो cos स्क्वायर ही आएगा। और यहां पर cos क्यूब, प्लीज फोकस करना बच्चे, ये ऑड मल्टीपल है तो 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 1 होगा, यहां पर ऑड ऑड मल्टीपल होंगे। यहां कौन सी नंबर आएगी? ऑड। n इंटीजर है तो n की वैल्यू 0 डालूंगा 1, 2 डालूंगा 3, 3 डालूंगा 7, -1 डालूंगा -3, -1 सॉरी, ठीक है ना बच्चे। तो ऑड नंबर है तो मैं 3 मान के कर दूं या 1 मान के करूं, बात तो एक ही। कॉस, चलो 1 मानता हूं इसकी जगह, तो कॉस एक्स हो गया। जब x की जगह पर पाई माइनस एक्स लिखूंगा, वेट करना सब एक्सप्लेन करूंगा, तो कॉस 180 माइनस थीटा आएगा, और उसका क्यूब करने पर निगेटिव आ जाएगा। अगर यहां पर 3 हो गया, कितना हो गया? 3, तो कॉस 3x हो गया। तो जब x की जगह पर, प्लीज फोकस करना, एक 3x हो गया ना बच्चे, कॉस ऑफ 3x, तो कॉस क्यूब ऑफ 3 टाइम्स x की जगह पर पाई माइनस एक्स लिखूंगा, a माइनस एक्स, तो ये 3 पाई माइनस 3x हो गया। 3 पाई का मतलब समझते हो, एक रिवोल्यूशन 2 पाई प्लस पाई माइनस, तब भी ये कितना आ जाएगा? तब भी ये कॉस ऑफ 3x ही आ जाए, माइनस कॉस आ जाएगा। अरे 3 पाई को 3 पाई को हम लोग 2 पाई प्लस पाई माइनस 3x लिख सकते हैं कि नहीं? कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा ही आता है, और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा आता है, तो ये भी माइनस आ गया। तो जब मैं कॉस क्यूब 2n प्लस 1x 5 होगा, तो यहां पर 4 पाई लिख देंगे। जब 5 पाई x हो जाएगा तो यहां पर 5 पाई लिख देंगे, 5 पाई यहां 5x हो जाएगा। फिर भी पाई माइनस थीटा मिलेगा, कॉस 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू निगेटिव इसलिए माइनस। तो गौर से देखना, तो जब मैं एफ ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू निकालूंगा, किसकी? एफ ऑफ पाई माइनस एक्स की, तो कितना मिल जाएगा बेटा हमें? तो जो लिखा था एक्चुअल क्वेश्चन पे आए, लिखा था हमारे पास कॉस 2n प्लस 1 एक्स की जगह पर पाई माइनस एक्स लिखूंगा, पूरे का क्यूब करना है, 2n प्लस 1 पाई माइनस 2n प्लस 1 पाई इंटू एक्स, ये थीटा हो गया 2n प्लस 1 इंटू एक्स। कॉस 1 कॉस ऑड नंबर माइनस थीटा, वो माइनस कॉस थीटा आता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का, जो चल रहा है चलने दो, e की पावर कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्यूब ऑफ 2n प्लस 1 एक्स, इतनी, यानी कि एफ ऑफ पाई माइनस एक्स किसके बराबर आया? माइनस एफ एक्स के बराबर आया। नैने सॉरी, ये तुमको बात समझ में आ गई? हेलो, अगर ये फंक्शन हमारे पास एफ एक्स है, तो प्रॉपर्टी बोल रहा था कि 0 टू a एफ एक्स डी एक्स चले तो एफ ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू निकालना। तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स निकालने गया, बोल मैंने सॉरी, तेरे बात समझ में आ गई बेटा? ये कॉस एक्स की जगह पर 180 माइनस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा स्क्वायर करूंगा तो वही आ जाएगा।
यहां पर आ जाएगा, यहां पर हमारे पास आ जाएगा कॉस ऑफ 2n+1 इंटू पाई माइनस 2n+1 इंटू एक्स। अब हमने क्या सीखा है, कॉस कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा, वो माइनस कॉस ऑफ थीटा ही होता है। दो एग्जाम्पल मैंने करके दिखाए थे। माइनस का क्यूब करूंगा तो माइनस का क्यूब आ जाएगा, समझी गए होगे आप। नैनेश्वरी, नैनेश्वरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये चली गई, चाय वाय पीने लगता है हमको कहीं भाई। क्या नाम तुम्हारा? मीनल बेटा, हेलो। सर सर। दोनों को मीनल नाले आपको बच्चे? हाँ सर। ओके ओके। अंकिता? हाँ सर। बॉयज हमारे भाई समझ गए, जैसे अपना शुभम, यश तुम्हारे समझ में आया बच्चे? क्योंकि क्वेश्चन यहीं से खत्म हो गया। मैंने बोला था जब भी डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू a fx dx होगा तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज, एक तो 2 टाइम्स 0 टू a/2 fx dx आएगा, या फिर 0 आएगा। 0 कब आता है? जब f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स आ जाए। तो x की जगह पर जैसे मैंने पाई माइनस एक्स लिखा तो इसकी वैल्यू माइनस एफ एक्स की इक्वल आ गई, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, कंप्लीट करो बच्चे। अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं लिखता हूं, आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा, कर पाओगे तो ठीक, नहीं कर पाओगे तब भी ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। बोलता है डेफिनेट इंटीग्रल -π/2 टू +π/2, लगता बहुत डिफिकल्ट है। एफ ऑफ एक्स, ये किसी ने किया बेटा अभी तक? प्रथमेश तुमने किया क्वेश्चन ये एडवांस वाले? नहीं सर, नहीं किया एडवांस वाले। रो बच्चे, अच्छा हाँ, तुम अभी आज आज तुम आज अभी लेट आए हो। तो मैं क्या बोल रहा था कि जो हमारे पांडे सर हैं उनकी टिकट हो गई भाई 11 तारीख की है, 10 की मिल नहीं पा रही थी। ठीक है। 10 की पता नहीं उनकी थी नहीं टिकट, को गोरखपुर से आ रहे हैं ना वो, तो 10 की टिकट अवेलेबल ही नहीं थी। कुछ साप्ताहिक फ्लाइट वगैरह चलती होगी वहां पर, तो 11 तारीख की हो गई, 12 तारीख से आपकी क्लास चलेगी। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझको, एक क्वेश्चन ये छठवां, ये 5वां क्वेश्चन है। ये हमारा 90 में आया था, 1990 में। 6वां क्वेश्चन है, वो भी कर लोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये तो कॉन्सेप्चुअल है। 0 टू π/2 dx अपान 1 + tan क्यूब x साइन अपान कॉस में कन्वर्ट करूंगा। दोनों करो, जल्दी करो। फिर 7वां क्वेश्चन मैं करूंगा। चलो 2 क्वेश्चन करिए, मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूं।
ये दोनों क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। एक आईआईटी 1990 में आया था एडवांस में, और ये हमारा 1993 में आया था। क्या नाम इसका, अजीत। बेटा दोनों क्वेश्चन कर लिए आपने? नहीं सर, अब चल रहा है। चल रहा है तो फिर तुमको मार डालूंगा भाई मैं। इतने आसान, ये ऐसे जाने कितने बार क्वेश्चन कराए हैं। इसका आंसर नहीं समझ में आ रहा क्या आपको? कैसे होगा ये? साइन कॉस में कन्वर्ट करके। हाँ गुड, जल्दी करो। स्पीड भी चाहिए ना भाई, आपको आता है इसका मतलब स्पीड भी चाहिए हमको, तब तो सिलेक्शन होगा आईटी में आपका। ये वाला क्वेश्चन कर पाए अनुराग, अनुराग पाठक? हाँ सर। क्या आंसर आया? 0। क्योंकि ये जो पूरा फंक्शन है, गुड, शाबाश बेटा। ये जो फंक्शन है हमारा, ये एक ऑड फंक्शन है। इसको आप कैपिटल एफ ऑफ एक्स माने या पी ऑफ एक्स माने। जैसे ही एक्स की जगह पर -6 पुटअप करेंगे तो एफ ऑफ -6 प्लस यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ -6 माइनस जी ऑफ एक्स। तो फर्स्ट टर्म तो हमारा ठीक है, बस ऑर्डर चेंज हो गया है, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। यहां पे माइनस आ जाएगा, यहां पे माइनस प्लस हो जाएगा। यहां पे डिफरेंस है तो क्यों ना यहां से माइनस साइन कॉमन लूंगा, तो माइनस पी ऑफ एक्स के इक्वल फंक्शन ऑड वैल्यू 0। क्वेश्चन नंबर 7 1995 आईटी क्वेश्चन है। देखते हैं कि एक फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल टू, करें, सबके पास बुक है ना? यश आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ए टाइम्स, बाकी सबके पास बुक है अपने पास, पाई एक्स बाई 2 प्लस बी। सर घर पहुंच गए क्या? घर चले गए क्या? एफ डैश 1/2 की वैल्यू √2 गिवन है, और बोलता है डेफिनेट इंटीग्रल 0 to 1 एफ ऑफ एक्स dx जो है वो 2a/पाई है। तो फिर बोलता है हमको a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यश आपके लिए क्वेश्चन लिखा है, मीनल आपके लिए जिसके पास बुक नहीं है, बाकी सभी के पास बुक है। करें आप लोग, आपको 3 मिनट का टाइम देता हूं, एडवांस वाला इतना टाइम देता है। तो पापा चले गए क्या बच्चे? बुलाइए फिर पापा को अपने आप। मैं बुलाता हूँ, हाँ मैं बुलाता हूँ बच्चे, रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 उसको भी ट्राई करें, फिर दोनों क्वेश्चन मैं आपको एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। 9th हो चुका है, 10th हो चुका है, 11th अब बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप 8th कर लोगे तो 12th भी हो जाएगा, मैं बताऊंगा। आइस तो बेटा आप करें जरा, है मैं 2 मिनट बात कर लूं।
कर लिया क्वेश्चन भाई? हेलो, ये वाला क्वेश्चन प्रथमेश बता भाई। प्रथमेश से भी पूछता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन कम कर रहा है इस समय। ये वाला क्वेश्चन कैसे किया जाए भैया, कोई बताए जरा मुझको। बताओ बेटा। हेलो, प्रथमेश आवाज आ रही कि नहीं भाई? हाँ, कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को? पहले तो एफ एक्स, वो एफ डैश एक्स दिया है तो एक बार डिफरेंशिएट करके एक ही वैल्यू निकालेंगे। चलो, एक्स को हमने डिफरेंशिएट किया, एफ डैश वो आ गया। मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ए पाई बाई 2 साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस ऑफ पाई एक्स बाई 2, समझने वाले समझ गए होंगे। बी का 0 हो गया। फिर प्रथमेश और फिर वो एफ डैश 1/2 इज इक्वल टू √2 दिया है तो एक्स की जगह 1/2 डालने का। ओके, एक्स की जगह पर क्या डालना है? 1/2 1/2 डालूंगा। तो एफ डैश, यही तो गिवन था ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 7। एफ डैश एक्स की जगह 1/2 पुटअप किया तो उधर ए पाई बाई 2 और कितना हो गया? कॉस पाई बाई 4। क्यों भाई? एफ डैश 1/2 कितना गिवन था हमको? √2। कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√2। तो बराबर है, इधर आ गया ए पाई अपॉन 2√2। तो फिर ए की वैल्यू आ गई 4/पाई। ए की वैल्यू 4/पाई। चलो, ए की वैल्यू तो आ गई। अब देखो क्वेश्चन तो यहीं से हो गया क्योंकि 4 के चारों ऑप्शन में सिर्फ ए की वैल्यू 4/पाई डी वाले ऑप्शन में गिवन है जिसके पास बुक है। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? हेलो, समझ में आ रहा है बेटा? तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब रही बात ए की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। तो बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी इसमें, तो इसको इंटीग्रेट करने को क्यों बोला? या तो इसने एफ डैश ना देके एफ दिया होगा, जबकि क्वेश्चन में हमारे यही गिवन है। चलिए देखें, जब एफ डैश इतना आ गया तो इसकी तो दो तरीके से वैल्यू आ सकती है। देखते हैं भाई, एफ डैश 1/2 तो यहां से भी आ गया और यहां से भी आ सकता है। डेफिनेट इंटीग्रल 0 to 1, ठीक। अच्छा हाँ सॉरी, एफ एक्स ये है, हाँ सॉरी, तो बिल्कुल सही। ए की वैल्यू ये आ गई, बी की वैल्यू निकालनी तो 0 to 1। एफ एक्स कितना है? ए वैल्यू डालो, साइन ऑफ पाई एक्स बाई 2, क्वेश्चन बराबर है भाई, है प्लस बी का डी एक्स इक्वल टू हमें ओनली 2a अपॉन पाई गिवन। ए की वैल्यू यहां डाल देंगे, देखा जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो इसको पहले इजिली इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट डाल देंगे तो कितना हो जाएगा? ए साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस, कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन 2, एक्स के मल्टीपल से, हाँ 2 सेट डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा, बराबर है, प्लस का बी एक्स, और यहां पे लिमिट डाल देंगे 0 to 1, 0 to 1 इक्वल टू 2a अपॉन पाई प्लस कुछ है ही नहीं तो 0 मान लेते हैं। लेफ्ट वाले को सॉल्व करो तो वैल्यू डालें, कितना आ गया बच्चे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगेगी, कर लोगे ना भैया? हेलो प्रथमेश, कर पाओगे कि नहीं इस क्वेश्चन को? अब तो कुछ बचा ही नहीं भाई, हो गया होगा, गुड। तो थर्ड, बी की वैल्यू 0 है ना, वो आनी ही थी क्योंकि डी की वैल्यू 4/पाई सिर्फ एक ही ऑप्शन में थी, डी वाले में,
और किसी में ए की वैल्यू नहीं थी तो डी ऑप्शन करेक्ट, हम पहले ही पता कर सकते, लेकिन पूरा क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें भाई, नोट करो फटाफट। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 8वां क्वेश्चन है। अच्छा 8वां क्वेश्चन 1995 का है, फिर 9वां हो चुका है, 10वां हो चुका है, 11वां कर लोगे, कोई दमी नहीं है। हेलो, हाँ जी बोलिए सर। देखें ये क्वेश्चन हो गया भाई हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ इसमें प्रॉपर्टी लगेगी, वो सीख लो, काम आएगी, क्योंकि कई बार यूज कर लेता है और हम लोग कर नहीं पाते हैं। एक हल्की सी प्रॉपर्टी लगेगी, फिर आपसे ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगा तो 12वां क्वेश्चन भी हो जाएगा, डिट्टो एक ही जैसे क्वेश्चन। सीखें प्रॉपर्टी क्या है। और भी कई बार आईटी वाला 0 टू पाई बाई, या शायद क्या बोला था, 0 टू पाई इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉट एक्स का भी इंटीग्रेशन पूछ चुका है। पहले इसको देखते हैं। तो एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रल पार्ट में कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x की वैल्यू आती है -1। कितनी आती है? -1। कब? जब x इंटीजर ना हो, और इसकी वैल्यू आती है 0 इफ x एक इंटीजर हो। वो तो ऑब्वियस है, जैसे x की वैल्यू 2 है तो 2 -2 का इंटीग्रल पार्ट भी -2 ही आएगा, तो वैल्यू 0 आ जाएगी। इंटीजर होगा तो इसकी वैल्यू 0, और अगर इंटीजर नहीं है तो फिर -1 कुछ भी डाल दो। जैसे हमने x की वैल्यू ले ली 2.54, तो ऑब्वियस है इसका इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा 2, -2.54 का इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा -3, तो रिजल्ट कितना आया -1। तो x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, अगर वो इंटीजर नहीं है तो इन दोनों का जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो -1 आएगा, और अगर x हमारा इंटीजर है तो ऑब्वियस इनका सम तो 0 ही आएगा। इस प्रॉपर्टी को नोट करें। रही बात क्वेश्चन की, तो 8वां और क्वेश्चन नंबर 12वां ये सब हो जाएंगे, फटाफट हो जाएंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 8, या एक बार और क्वेश्चन कर चुका है जेई वाला, 0 टू पाई इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉट ऑफ एक्स का dx। ठीक, अब हमारे दिमाग में आइडिया आएगा कि क्यों ना यार कॉट एक्स पे कॉट एक्स का ग्राफ डाला जाए। अब कॉट एक्स का ग्राफ तो पता है -∞ से लेकर +∞ तक जाता है, रेंज पता ही है इसकी कॉट एक्स की, और 0 से लेकर पाई तक पूरा ग्राफ जाएगा, जैसा हम लोग जानते हैं। देखिए पता ही है भाई कॉट एक्स का ग्राफ 0 से लेकर पाई तक। कॉट एक्स ग्राफ ऐसे बनता है, जानते हैं ना भाई, बीच में π/2 होता है। तो -∞ से लेकर +∞ तक सारे इंटीजर आएंगे, उसको ब्रेक करते करते तो मर जाएंगे। बोलना भाई, समझ में आ रहा कि नहीं? तो फिर हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। आप देखिए, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, या 8वां क्वेश्चन है, या 12वां क्वेश्चन है, इनका आंसर ऐसे ही देंगे। कैसे? लिमिट 0 टू a गिवन है। लिमिट क्या गिवन है? लिमिट हमारी 0 टू a गिवन है। तो बोला था जब भी 0 टू a गिवन हो तो सबसे पहले मैं f ऑफ a माइनस x निकालूंगा, और f ऑफ a माइनस x अगर fx होगा तो दूसरी कहानी, और -fx होगा तो 0। अगर दोनों में से कुछ भी ना हुआ तो फिर इसको i मान के दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करते ही आपको i की वैल्यू मिल जाएगी। याद है कि नहीं बच्चे? पूरा मैं लिखाता हूं कि कब क्या कैसे होगा, कब किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। जैसे देखेंगे सबसे पहले यही काम करेंगे, नहीं होगा तो फिर दूसरा बताता हूं तब क्या करेंगे। चलिए, तो ये आपने प्रॉपर्टी में भी नोट कर ली होगी।
तो जब मैं हमारे पास यहाँ पे फंक्शन कितना हो गया, फंक्शन हो गया इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉट ऑफ एक्स। जब मैं x की जगह पर a माइनस एक्स लिखूंगा cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, हम सभी लोग जानते हैं। डायरेक्ट लिख दूं तो माइनस का कॉट ऑफ एक्स आया, ना ही ये एफ एक्स के इक्वल है और ना ही ये माइनस एफ एक्स के इक्वल है। तो उन दोनों में से कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही, तो इसको अरे भाई इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉट ऑफ एक्स, इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस कॉट एक्स, क्या मैं इसको एफ एक्स लिख सकता हूं? क्या माइनस आगे निकाल सकता हूं? बिल्कुल नहीं भाई। जब आप एफ ऑफ पाई माइनस एक्स की निकालेंगे तो कॉट 180 माइनस थीटा आता है, माइनस कॉट थीटा, जानते ही हम लोग। लेकिन ना ही ये एफ एक्स के बराबर है और ना ही ये माइनस एफ एक्स के इक्वल है, तो दोनों ही हमारे लिए बेकार हो गए। तो अपनी उस प्रॉपर्टी को इक्वेशन नंबर 1 बोला, फिर 0 टू a, x की जगह पर a माइनस 6 लिख देंगे का dx कॉट 180 माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा, लेकिन इंटीग्रल पार्ट से बाहर तो हम ला नहीं सकते, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस का कॉट ऑफ एक्स का dx। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड करेंगे तब हमारी ये प्रॉपर्टी काम आएगी। अगर वो 0 हो जाएगा और वैसे भी 0 हो जाएगा तो फिर इंटीग्रल पार्ट 0 ही आएगा, तो इसका सम -1 आ जाएगा। देख ले प्लीज, यहां तक आप समझ गए होंगे। तो फिर हमने दोनों को ऐड किया तो 2i हो गया, लिमिट सेम है इसलिए ऐड हो जाएंगे। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉट ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस का कॉट ऑफ एक्स। अब वही कहानी हो गई, इंटीग्रल पार्ट ऑफ समथिंग प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस समथिंग का सम, यानी कि -1। समझ में आ रहा कि नहीं बच्चे? तो -1 को बाहर निकाल लेंगे, 0 टू पाई 1 का इंटीग्रेशन dx ही आ जाएगा, लिमिट डाल देंगे, डिवाइड कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। समझ गए? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 में करना है, बताता हूं मैं, इसको नोट करो पहले, जो हमारा 1995 का क्वेश्चन है। देखिए वो क्वेश्चन है हमारे पास कि द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू 2 पाई इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 sin x का dx। मन में आएगा कि यार क्यों ना इंटीग्रल पार्ट का ग्राफ बनाया जाए, लेकिन 2 sin x का मैंने ग्राफ पढ़ाया नहीं, अभी पढ़ाऊंगा भाई इसके खत्म होते ही। जिस दिन खत्म हो जाएगा उसी दिन से ग्राफ पे ही काम होगा हमारा। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो फिर वही कहानी, 0 टू a तो दे रहा है ना, 0 टू a दे रहा है, तो f ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू निकालूंगा। प्लीज फोकस करना। तो जब मैं f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो 2 तो चलने दो, क्योंकि इस बार a की वैल्यू कितनी है, 2 पाई, तो 2 पाई माइनस एक्स निकालूंगा, cos sin 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं, पता ही होगा, ASTC, ये पाई और ये 2 पाई, ASTC। 2 पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो साइन 180 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का ट्वाइस साइन एक्स। समझ में आया बच्चे? तो ना ही ये एफ एक्स के बराबर है ना ही माइनस एफ एक्स के बराबर है, तो इसको आई बोलेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो इधर 2i आ जाएगा, उधर 0 टू 2 पाई, इन दोनों का सम एफ ऑफ समथिंग इनटू एफ ऑफ माइनस समथिंग, ये किसके बराबर आ जाएगा, जल्दी बोल, ये आ जाएगा -1 के बराबर। -1 आगे कर दें, 1 को इंटीग्रेट कर दें, i की वैल्यू निकाल लें, आंसर मैच करा लें। तो जब इंटीग्रल इसका वो आ जाएगा तो x का, तो 2 पाई माइनस 0, 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, -पाई होगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया बच्चे? नोट करो इसको भी। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 12 भी कर सकते हैं, 9th कराया हुआ क्वेश्चन है, याद करिए, कल ही कराया था। 10th भी कल कराया हुआ क्वेश्चन है, जेई मेंस में भी आया, जेई एडवांस में भी आया, बोला था क्वेश्चन रिपीट होते हैं,
खूब रिपीट होते हैं, तो खतरनाक तरीके से रिपीट होते हैं। 11th, जाने कितने तरीके हैं, चाहो तो कोई प्रॉपर्टी लगाओ या ना लगाओ, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो। कैसे? cos x के साथ 1 है, हेलो, जरूरी नहीं प्रॉपर्टी में वही लगाऊंगा, अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा तो हम कर सकते हैं वैसे भी, जैसे हम इंडेफिनिट में करते थे। जैसे देख लो, इसके बाद के आने वाले क्वेश्चन नंबर 9 करा चुका हूं, 10 करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 11 वो बोलता है डेफिनेट इंटीग्रल पाई बाई 4 सॉरी टू 3 पाई बाई 4 dx अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ x। अब इसमें हमें प्रॉपर्टी लगाने की कोई जरूरत नहीं, बोलना भाई डायरेक्ट हम प्रॉपर्टी लगाओगे तब भी होगा, लेकिन हमें 1 अपॉन 1 प्लस कॉस को इंटीग्रेट करना सिखाया गया है। कॉस की कौन वैल्यू डालूंगा जिससे 1 कैंसिल आउट हो जाए, यानी कि ट्वाइस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 से प्लस 1 चला गया, 1/2 को बाहर किया, ये ऊपर किस में कन्वर्ट हो गया, सेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें आता है, कितना होता है tan x, तो 1/2 tan ऑफ x/2 हो गया, x के मल्टीपल से फिर से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ लिमिट डाल देंगे π/2 टू 3π/2, सॉल्व कर लेंगे। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन करते हो मेरे साथ साथ बच्चे, क्योंकि अब हमारा रिदम आ चुका है, हम लोग लगभग 94% 95% हमारा इसमें कॉन्फिडेंस आ गया, सारी प्रॉपर्टीज हो गई, क्वेश्चन भी हो गए ऑलमोस्ट सारे। अब जो चीजें हाइपोथेटिकल हैं उनको बताऊंगा बाद में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन, जिसके पास बुक है समझी गए वो कर लोगे, बोलो ना बेटा, मैं आपके लिए फिर भी लिखे देता हूं। ये लिखता है π/2 टू 3π/2 इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्वाइस साइन एक्स का dx। समझने वाले समझ गए होंगे। a टू b दे रहा है, इसको इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते इंटीग्रल पार्ट बगैर हटाए, या तो ग्राफ बनाएं, बहुत लेंदी हो जाएगा, या फिर मैथ्स लगाएं। मैथ्स कैसे लगाएं कि a टू b fx dx, जरा गौर से देखो तो a प्लस b हमारे पास किसके बराबर है, 2π के बराबर है कि नहीं, तो इसको i बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। अगले इसमें x की जगह पर a, अरे याद करो, डेफिनेट इंटीग्रल a टू b fx dx की वैल्यू क्या बोली, डेफिनेट इंटीग्रल a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, वहां नोट करके भी लिखाया होगा, ठीक है। तो दोनों को ऐड किया तो ये -1 के बराबर हो गया, बाकी आप i की वैल्यू निकाल ही लोगे, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो 8वां भी हुआ, 9वां 10वां 11वां 12वां 13 थोड़ा इसमें भी एक्सक्लूसिव मेथड लगेगा, वो भी बताया नहीं, हाइपोथेटिकल है, कोई बात नहीं, और एक इकट्ठे सारे कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, जितने भी अच्छे क्वेश्चन है, जो एडवांस के क्वेश्चन है, पहले देखते हैं कितने आसानी से कर सकते हैं, फिर क्यों नहीं कर सकते जो दूसरे वाले हैं, कहाँ एक दूसरे बीटा गामा फंक्शन पढ़ाना बाकी है, पढ़ाऊंगा, देखते हैं, एक्सक्लूसिव में थोड़ा काम करूंगा, देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख, तो है कुछ भी नहीं, लेकिन तुम्हें एक बार बताना तो पड़ेगा ना भाई, कम से कम थोड़ा एरिया पे भी डिपेंड होते हैं ऐसे क्वेश्चन हैं, तो एरिया से भी हम बना सकते हैं, ग्राफ पे भी डिपेंड होते हैं, तो ग्राफ भी एक बार पढ़ा देंगे, फिर हम यहाँ पे फर्दर आएंगे इन क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि एक फंक्शन है, उसको ब्रेक किया गया है, उसकी वैल्यू है e रेज टू द पावर cos ऑफ x इनटू साइन ऑफ x। कब? जब मॉड ऑफ x लेसर आर इक्वल टू 2 है, और इसकी वैल्यू 2 है जब अदरवाइज है इसके अलावा। तो बोलता है वैल्यू पता करनी है, डेफिनेट इंटीग्रल -2 टू 3 fx का dx। देख लेते हैं, लगता क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन गौर से देखना, वास्तव में अच्छा क्वेश्चन, एडवांस लायक है क्वेश्चन, लेकिन इतना भी नहीं, अब मेंस लायक है, एडवांस लायक नहीं। कब आया था ये 2000 का क्वेश्चन है, 2000 में 2 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए,
जिसमें से 2 हम अभी कर सकते हैं, एक अभी पढ़ने के बाद कर पाएंगे। देखते हैं बच्चे। तो क्या बोल रहा था भाई मैं, -2 to 3f(x) का dx, कोई बात नहीं। तो पहले फंक्शन में देखा तो ये मॉड ऑफ x के फॉर्म में इनइक्वालिटी दे रहा है, तो सबको मैं बता चुका हूं। फंक्शन यहां होगा तो x के बारे में यहां पे लिखना चाहिए कि x यहां से लेकर यहां तक वेरी कर रहा है। अगर मॉड ऑफ x लेसर आर इक्वल टू 2 है तो मॉड की इनइक्वालिटी तो पता ही होगी। तो जब ग्रेटर आर इक्वल टू -2 लेसर आर इक्वल टू +2, याद कर मॉड की इनइक्वालिटी सॉल्व करना सिखाया था। यानी कि जब x हमारा -2 से लेकर +2 तक है तब फंक्शन की वैल्यू इतनी है, इसके अलावा x कहीं पे भी लाई करता है तो फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है, 2 है। तो -2 से लेकर 2 तक एक फंक्शन है, तो इसको हम प्रॉपर्टी नंबर 3 लगा के ब्रेक कर देंगे। तो -2 to 2 जाएंगे, fx dx करेंगे, प्लस -2 to +2 गया, 1/2 to 3 गया, fx dx करेंगे। यहां पर x की वैल्यू 2 से ग्रेटर हो गई, 3 से लेस हो गई, तो इस इंटरवल में नहीं है ना, तो यहाँ इस बार फंक्शन की वैल्यू कितनी, यहां पर 2 हो जाएगी। सबकी वैल्यू डाल दो, तो डेफिनेट इंटीग्रल -2 to +2 e की पावर cos x इंटू साइन x का dx प्लस 2 to 3, यहां पे कितना आ जाएगा 2 का dx। इसको तो आसानी से सॉल्व कर लोगे, 2x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। रही बात इसकी, तो लिमिट -a to +a दे रहा है, -a to +a दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा इवन है कि ऑड है। तो जरा डाल भाई, तो फंक्शन हमारा ऑड हो जाएगा। समझने वाले समझ गए होंगे, फिर भी समझा देता हूं। जब f ऑफ -x निकालूंगा तो cos -थीटा तो cos थीटा ही होता है, लेकिन sin -थीटा कितना हो जाएगा, -sin थीटा, तो -f(x) के बराबर आया, तो इसकी वैल्यू तो 0 होगी, इसमें तो मैथ्स लगनी ही नहीं है, प्रॉपर्टी से ही काम हो गया। -a to +a fx dx लिखा हो और फंक्शन हमारा ऑड हो या इवन हो तो उसकी अलग अलग तरीके से निकालते हैं। जब फंक्शन ऑड होता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, क्यों होती है बताया जा चुका है। रही बात इसकी, तो इसको सभी लोग सॉल्व कर लोगे। आंसर बताओ क्या आएगा भाई, क्या आया इसका 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी सब इसी पे डिपेंड है, फंक्शन पे डिपेंड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, ये भी 2000 का क्वेश्चन है, 15। बोलता है e की पावर -1 यानी कि 1/e टू कितना e² तक, किसका इंटीग्रेशन करता है, मॉड ऑफ का log ऑफ x बेस e अपॉन x का dx। चलिए, तो बेसिक क्वेश्चन है, ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, पता नहीं एडवांस वाला भी कभी कभी पागल हो जाता है। ये जिसको फंक्शन ठीक से आता है वो क्वेश्चन कर लेगा। देख, मॉड है तो ब्रेक करना पड़ेगा, तभी इंटीग्रेट करेंगे। तो ये लिमिट देता है x के बारे में, तो x 1/e से लेकर e² तक है, 1/e भी पॉजिटिव होता है, ये तो हम जानते ही हैं, और e² तो पॉजिटिव होता ही है। तो x पॉजिटिव है तो यहां मॉड लगाने का मतलब ही नहीं है। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग 1/e to e², ओनली मॉड यहां डाल सकते हैं। आप समझ चुके होंगे, डिनोमिनेटर में मॉड हटा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ता हूं भाई। ये वाला हटा दो बेटा। देखो, देखो भाई, तुम लोगों से मुझे आईटी का रिजल्ट चाहिए, मुझे 4-5 IITN चाहिए, याद रखना भाई, हैं? देखो, एक तो मैं जिससे जो प्रॉमिस करता हूं उसको पूरा करता हूं, मेरे अंदर क्वालिटी है। अभी आप तुम सोच नहीं सकते हो कि मैं कितना टेंशन में होऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए सब जायज, बच्चों के लिए। तो तुमसे भी कम से कम मुझे इतनी उम्मीद है, कोई कमी नहीं रखूंगा आपके साथ में, है, लेकिन रिजल्ट चाहिए। फिर पूरा तैयारी कराऊंगा मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जहां कमी लगेगी वहां कराऊंगा, टेंशन मत लेना, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन तुम लोग भी भाई पूरी ईमानदारी से काम करो, ठीक, मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूं आपसे। तो log
तो पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, तो लॉग का ग्राफ डालना पड़ेगा। सबको पढ़ा चुका हूं। ग्राफ की बात करता हूं लॉग की, तो देखें प्लीज। सबको पता है लॉग का ग्राफ, ग्राफ बनता है ऐसे 1,0। अब ये भी हमें पता है कि 1/e जो होता है वो 1 से कम होता है, क्योंकि e हमारा ग्रेटर देन 1 होता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है। तो ऑब्वियस 1/e 1 से कम होगा, यानी कि x की वैल्यू जो 1/e है वो यहां कहीं होगी, e² यहां कहीं होगा। बोलना बच्चे। तो अनुराग क्या करेंगे भाई, इसको कैसे ब्रेक करें? सर 1/2 1 और फिर 1 2 e। बिल्कुल सही कि 1/e से लेकर 1 तक फंक्शन हमारा निगेटिव है, तो मॉड ऑफ माइनस हो जाएगा, पता ही है। और 1 से लेकर e² तक वो है, तो बाकी इंटीग्रेशन सबको आता है। तो 1/e to 1 जाऊंगा तो मॉड ऑफ लॉग ऑफ x की वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो माइनस को आगे कर दिया। log ऑफ x अपॉन x, इसके बाद तो कर ही लोगे ना, log का डेरिवेटिव 1/x यहां पे लिखा है, log x को t बोल देना, लिमिट चेंज कर लेना प्लस 1 से लेकर कहां तक जाएंगे, e² तक जाएंगे, तो अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव हो गई, तो ये log ऑफ x अपॉन x हो गया, dx हो गया। कर लो आंसर बताओ, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। जल्दी कर भैया। 16 कराई चुका हूं, देखते हैं 17 18 19। जल्दी कर भाई, जल्दी कर बेटा। गर्ल्स आप लोग भी मेहनत करो भाई, नैने सॉरी तुम कुछ नहीं पढ़ती हो महारानी, पढ़ो। और तुम्हारी सहेली का क्या नाम था उसका, नैनेश्वरी? ए नैनेश्वरी, तुम्हारी कौन सी सहेली थी हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ छोड़ गई, क्या नाम था उसका? श्रुति। हाँ, उससे थोड़ा दूरी रहो, है अपने आप पढ़ो भाई, उसको जो कर रही करने दो, वो जहाँ पढ़ रही पढ़ने दो उसको, पूरी ईमानदारी से काम करो, हैं? ओके, पढ़ो। और तुम भी कैसी हो, जो मैथ्स वाले बच्चों को तो बिल्कुल बोलता हूँ, बायो वालों से तो उनको बात भी नहीं करनी है, क्योंकि उनका गेम ही अलग है, अपना गेम बिल्कुल अलग है। चल काम कर, मेहनत करो पूरी। तो क्या आंसर आया भाई इसका? हेलो, अब तो कर लोगे ना भैया, कि अभी भी बताऊं? जल्दी कर बेटा, जल्दी करो भाई। ऊब गया मैं भी पढ़ा पढ़ा डेफिनेट यार, तभी आज एक दिन में इतने क्वेश्चन कराए डालना हूं। देख 16 ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी एक बार लिख दूं कम से कम, 2001 का क्वेश्चन बोलता है डेफिनेट इंटीग्रल -π to π cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस a की पावर x का dx। जब -a to +a लिमिट होगी तो चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा इवन है कि ऑड है, तो ना ही ऊपर वाला तो इवन है, नीचे वाला ना ही इवन है ना ही ऑड है। जब बोला था ये भी काम करना बंद कर जाए तो इसको आई बोलना, इक्वेशन नंबर 1 बोलना। फिर प्रॉपर्टी लगाना a to b fx dx की वैल्यू a to b f ऑफ a प्लस b माइनस a f ऑफ a प्लस b माइनस x dx के बराबर होती है। तो a प्लस b कितना है, 0। देख ले, याद करो बेटा, पढ़ाया था सब भाई, जाने कितने क्वेश्चन करा चुका हूं। a to b fx dx सॉरी हाँ की वैल्यू किसके बराबर होती है, a to b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx के। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे कब लगाएंगे, जब ना ही अंदर वाला फंक्शन हमारा इवन हो ना ही ऑड हो, तो फिर हमारी ये प्रॉपर्टी लगानी पड़ जाएगी, क्योंकि ऐसे इसको इंटीग्रेट कर नहीं सकते। ट्रिग्नोमेट्रिकल भी एक्सपोनेंशियल ऐसे तो इंटीग्रेट होगा नहीं, ऐसा क्वेश्चन करा चुका था। तो जैसे ही डालोगे फिर दोनों को ऐड करेंगे,
तो x की जगह पर 0 माइनस एक्स लिखना है, तो न्यूमरेटर तो वही रहा, डिनोमिनेटर थोड़ा चेंज हो गया a की पावर माइनस एक्स, तो 1 अपन लिख दिया। एलसीएम लूंगा, दोनों को ऐड करूंगा, सिर्फ कॉस स्क्वायर बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है, डायरेक्ट लिमिट डाल देना या और प्रॉपर्टी लगा देना, क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां तक कर लो। अरे इसको सॉल्व करेगा ना, तो a की पावर x प्लस वन, a की पावर x ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर कॉमन लूंगा तो a की पावर x प्लस वन से a की पावर x कट जाएगा, सिर्फ कॉस स्क्वायर बचेगा, उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी 2002 का क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि t हमारा ग्रेटर देन 0 है और जो f ऑफ t प्लस एक्स है वो एफ एक्स के बराबर है, यानी कि बोलना चाहता है फंक्शन पीरियोडिक है, उसका पीरियड t। समझ गए होंगे। और बोलता है जो i है हमारा वो है डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू t एफ एक्स डी एक्स है, इसकी वैल्यू गिवन है। तो बोलता है चलो अच्छा ये बताओ, देन द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल 3 टू 3 प्लस 3t एफ एक्स का dx। तो इसमें जिसको डेफिनेट इंटीग्रल की पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी आती है वही क्वेश्चन कर सकता है। सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया, ठीक करता हूं, इसको साफ कर दूं पहले। ए श्रेयस, श्रेयस, हेलो, क्या हाल है बेटा? अच्छा अच्छा अच्छा, एलसी लेने गए क्यों तुम यार? एलसी लेने क्यों गए? मैं जरा क्लास लूं फिर आपसे बात करता हूँ। 15 मिनट का टाइम दो, 20 मिनट। ओके बेटा, हाँ बच्चे देखता हूँ। ओके 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 भाई, बोलता हूँ। तो एक्चुअली में आज इनका 12th वालों को वो आया है ना, इसी वजह से बहुत टेंशन करते हैं। तो क्या बोला भाई, मैं कौन सा क्वेश्चन था? यहाँ पर एफ एक्स नहीं है, यहाँ पे एफ ऑफ 2x है। पहले हटाऊं इसको, यहाँ पर क्या है? एफ ऑफ 2x। तो इसको बताओ मीनल नाले कैसे क्वेश्चन किया जाए, जबकि हमें इसकी वैल्यू गिवन है और इसके ऑप्शन सभी आई के फॉर्म में गिवन है। मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं एक दो। पहला ऑप्शन दे रहा है 3/2i, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है 2i, थर्ड ऑप्शन दे रहा है 3i, इसी तरीके से लास्ट ऑप्शन दे रहा है 6i। ठीक, तो हमें करना है भाई, सॉल्व करें बच्चे। कैसे मीनल कैसे किया जाए क्वेश्चन बेटा, जबकि हमें 0 टू t एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू पता है अकेले। मीनल, हाँ हेलो, सर। बता बेटा। भक्ति आप बताओ बच्चे। हेलो भक्ति, आप बोलो बेटा। हेलो भक्ति, ये कहां बता पाएगी? प्रथमेश तू बता भाई, इसको तो आवाज ही नहीं जाती है ना भक्ति को। एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स है ना, मतलब उसका पीरियड टी है। हाँ अब वो आई इज इक्वल टू 0 टू टी एफ एक्स दिया है ना, तो हाँ, हम वो 3 से 3 प्लस 3t को हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। ओके, फिर लगाओ प्रॉपर्टी। ए प्लस ए टू ए प्लस एन टी कितना? एफ a2, एक्स डी एक्स। हाँ फिर लेकिन एंटी एफ ऑफ 2x है ना यहाँ पर। हेलो, हाँ तो रुक जा भाई, फोन करता हूँ मैं, 10 मिनट वेट कर।
हेलो। हेलो, आवाज। हाँ बोलो बेटा। तो वो प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ ए हाँ हाँ हाँ, लेकिन टू ए यहाँ प्लस, एफ ऑफ 2x है, याद रखना। हाँ यहाँ पे एफ एक्स है। फिर भी पीरियड टी रहेगा ना, ऐसे कैसे रहेगा भैया, पढ़ाया था टू पीरियोडिक टी हो प्रॉपर्टी। जाएगा, हाँ टी बाई टू हो जाएगा। हाँ t/2 हो जाएगा तब। हाँ, तो फिर वो हम्म, टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड करेंगे, वो किसको डेफिनेट इंटीग्रेशन। किसको, और जब यहाँ पर एफ एक्स होगा तभी हम इसको आई बोल सकते हैं, 2x होने पर नहीं बताया क्या होगा। तो चल देख भाई, सीखो कि जब x होगा, कंपोजिट फंक्शन है कि नहीं, तो अंदर वाले को t बोलो, 2x को tx को y बोले देता हूं या t बोले देता हूं, चल t स्मॉल t बोला। जब 2x हमारा स्मॉल t हो गया तब बच्चे क्या हो जाएगा, तो लिमिट चेंज हो जाएगी। लोअर लिमिट x की जगह पर 3 डालूंगा तो 6 हो गई, अपर लिमिट x की जगह पर 3 + 3t डालूंगा तो 6 + 6t हो गई। ये ft हो गया, बराबर है। x की वैल्यू यहां से dx कितना आ जाएगा, यहां से dx हमारा dt/2 आ जाएगा, तो 1/2 बाहर हो गया, dt हो गया। अब t हमारा, अब एक प्रॉपर्टी बताई थी a/2a + nt, याद है क्या, ये किसके बराबर होता है, n टाइम्स 0 to t f(x) dx होता है, याद कर। एक प्रॉपर्टी बताई थी ना पीरियोडिक फंक्शन में, प्रूव भी किया था इसको। तो a हो गया 6, ये a to t इस फंक्शन का पीरियड हो गया ft का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसी को हम लोग 1/2, n का मतलब 6, और n टाइम्स 0 to t, तो 0 to t ft dt हो गया। इसकी वैल्यू हम आई बोल सकते हैं, तो 2 कितना हो गया, 2 3 जा 6, बोलना भाई। तो ये 3 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई आई, तो 3i ऑप्शन में होगा, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। समझ के दोबारा समझाऊं भाई, जल्दी कर बच्चे। प्रथमेश, हाँ हाँ ध्यान दिया करो भाई, है हाँ, जल्दी कर। 2002 का एक और क्वेश्चन देखो भाई, जल्दी कर बेटा। अगला क्वेश्चन है कि बहुत आसान क्वेश्चन है, -1/2 to 1/2, ये भी 2002 का क्वेश्चन है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस log ऑफ 1 + x/1 - x का dx। जब लिमिट -a to प्लस, इसको तो हम आसानी से कर लेंगे इंटीग्रल पार्ट, एक बार -1/2 से लेकर 0 तक जाएंगे, अरे बोलना, या वैसे भी कर सकते हैं जो मैं अभी सिखाया मैंने। इसका इसका करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, क्योंकि ये एक ऑड फंक्शन है। ध्यान देना, कॉपी में क्वेश्चन कराया हो या अभी फिर करा देता हूं। ऑड फंक्शन कैसे है, हमने मान लिया कि f(x) हमारा कितना है, f(x) हमारा log ऑफ 1 + x/1 - x, करा चुका हूं भाई। f ऑफ -x निकालने गया तो ये log ऑफ 1 - x/1 + x हो गया। ऐसे तो समझ में आ नहीं रहा कि इवन है कि ऑड, तो दोनों का सम निकालने को बोला था। ऐसे समझ में ना आए तो f ऑफ x + f ऑफ -x निकालना, अगर 0 होगा तो ऑड, अगर 2 टाइम्स ऑफ f(x) होगा तो इवन, याद है कि नहीं। तो सर दोनों को ऐड कर दिया। हाँ वो m/n को n/m भी लिख सकते हैं ना, क्या और भाई, फिर उसके 1 हाँ बात - x/, तो भी सही, तब भी माइनस आ गया। समझ में आया कि ऑड या ऐड करूंगा तो log m + log n log m * n हो गया, कट के 1 आ गया, log 1 की वैल्यू 0, तो ये तो ऑड फंक्शन हो गया। इसका इंटीग्रेशन करना नहीं, ये 0 हो गया। समझ में आया कि नहीं रे, दो पार्ट किए, तो किसको हाँ इंटीग्रेट करना है, -1/2 to 1/2 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का dx। ऐसे जाने कितने क्वेश्चन कराए, कर लेना। -1/2 to 0 जाऊंगा तो इसकी वैल्यू -1 आएगी, एक बार 0 to 1/2 जाऊंगा तो 0 आ जाएगी, उसका तो इंटीग्रेशन 0, तो पहले का आंसर चेक कर लेना। ठीक है बच्चे, जल्दी कर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा बीटा बीटा एम एन पे, वो मैंने पढ़ाया नहीं, पढ़ाऊंगा एरिया जब पढ़ाऊंगा तो वहीं पढ़ा दूंगा है, एरिया पढ़ाऊंगा तो वहीं पढ़ा दूंगा। इसके बाद वाला 21, उसको भी देखें। 21, 22 सब हो जाएंगे। देख बहुत लोगों को फोन आ रहे हैं भाई, है ना, क्योंकि आज वो है ना कुछ उनका चक्कर कॉलेज वालों का, लेकिन फिर भी अपना काम तो कर दें कम से कम। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है डेफिनेट इंटीग्रल x स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 e की पावर माइनस का t स्क्वायर dt, देन fx इंक्रीजिंग इन, fx इंक्रीजिंग इन, fx किस इंटरवल में इंक्रीज करता है, तो हमने इसको fx माना, fx बोल ही रहा है fx इक्वल टू दिस, मानना क्या, इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिपेंड करता है f डैश पर, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। f डैश निकाला तो लगेगी लेबनीज थ्योरम, जानते ही हो लेबनीज थ्योरम है, t की जगह पर अपर लिमिट तो e की पावर माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अरे t की जगह पर अपर लिमिट लिखना है भाई, समझ गए होगे, अपर लिमिट को डिफरेंशिएट किया तो ट्वाइस एक्स माइनस, यही काम लोअर लिमिट के साथ, तो e की पावर माइनस का x की पावर 4, बोलना भाई, और कितना है बेटा, और 2x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, इसकी इनइक्वलिटी सॉल्व करनी, कर लोगे भाई, जाने कितने इनइक्वलिटी करा चुका हूं, तो इसका होल स्क्वायर ब्रेक किया, e की पावर माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 1, सॉरी माइनस हो जाएगा, और माइनस का 2x स्क्वायर, दोनों से 2x इतना कॉमन ले लेना, जो बचेगा उसकी इनइक्वलिटी सॉल्व कर लेना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ डालना पड़े तो वो भी डाल देना, जल्दी कर बच्चा। तो कितना बच जाएगा हमारे पास 2x, और e की पावर माइनस एक्स की पावर 4 हम कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, e की पावर माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, जो हमें ऑप्शन दे रहा है, कहाँ गया भाई ऑप्शन, ऑप्शन में हर तरह की वैल्यू दे रहा है, तो इसको तो इनइक्वलिटी से हटा ही सकते हैं, अरे बोलना, इसको इनइक्वलिटी से ऑलवेज हटा सकते हैं कि नहीं, बोलो बेटा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है, और अंदर वाले की वैल्यू देखें क्या होगी, अरे बोलना भाई, e की पावर एक्चुअली में माइनस एक्स का ग्राफ है, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ हमको आता है, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ क्या होता है, हेलो, मैं आप 2 मिनट वेट करो भैया, है 2 मिनट और वेट करो, ओके बेटा, मैं क्लास में हूँ, खत्म करता हूँ क्लास आपके लिए, चलो, e की पावर माइनस एक्स है, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ हमको आता है, ऐसे बनता था, याद करो बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे, ठीक, ये x हो गया। अब जो x है हमारा, उसकी वैल्यू एक्चुअली में 2x स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसकी रेंज निकालूंगा, तो इसकी वैल्यू तो ग्रेटर आर इक्वल टू 1 ही आएगी, समझने वाले समझ गए होंगे रे, x की वैल्यू कुछ भी हो, 2x स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज 1 से ग्रेटर होगा कि नहीं, x इक्वल टू 1 से ग्रेटर होगा, तो ये वाली वैल्यू 1 से कम होगी, समझ ले भैया, प्रथमेश बात समझ में आई कि नहीं, अनुराग, हेलो, हाँ सर, भाई ये अंदर वाली वैल्यू, इसको x बोला, अंदर वाली वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 1 है, तो उसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर ही आएगी, x की वैल्यू जो 1 से ग्रेटर होती है, तो एक्सपोनेंशियल e की पावर माइनस एक्स 1 से कम होता है कि नहीं, जब 1 से कम होगा तो अंदर वाली वैल्यू निगेटिव आ गई, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, तो एक्चुअली में माइनस 2x बचा ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो 2 को हटा सकता हूं, तो x लेस आर इक्वल टू 0 है, तो x बिलोंग्स टू कितना आ गया, माइनस इंफिनिटी टू 0 में फंक्शन हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ऑप्शन दे रहा है, ए करेक्ट हो नहीं सकता,
बी नो वैल्यू ऑफ एक्स, डी 0 to infinity, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ क्या? -∞ to 0, सॉरी, हाँ बराबर है। समझ गए बच्चे? डरना नहीं। एक 22 लास्ट वाला देख लो, फिर उसके बाद देखते हैं भाई काकड़े क्या बोल रहा है ये, हैं? चेतन काकड़े, ये पूरे लो फड़े से। पिछले साल जो हमारा 12th वाला बैच था, इससे खराब बैच बहुत मुश्किल से मिलेंगे। तो पता नहीं कहीं कहाँ कहीं से आ गए थे ना भाई। तुम लोग तो ठीक हो, 11th में हम ही से पढ़ते थे, डांटा गया, मारा गया, समझाया गया, अलग से टाइम दिया गया, इम्प्रूव किया गया आपको। अब ये पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गए थे सब। उसमें तो ऐसी बात नहीं, कुछ बच्चे अच्छे भी थे, बहुत प्यारे बच्चे थे, तो उन्होंने ठीक ठाक किया भी है। बाकी 6 महीने बाद कोई 6 महीने पढ़ा है, कोई 4 महीने पढ़ा है, तो उनका सिलेक्शन जानते हो कहाँ से। उनको तो अभी तक नहीं पता कि ये क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। जो वो लॉबी थी हमारी पिछले क्लास 12th वाली, क्योंकि 11th पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ते थे वो, सिर्फ 12th में अभी एक सिंगल क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ऐसा। वो सिर्फ 5-6 को छोड़ दूं या 10 को छोड़ दूं तो, क्योंकि बाकी सब वही क्राउड थी ना भाई। चल कर अपना काम। क्वेश्चन नंबर 22 आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का, बाकी कल देखते हैं भाई। बोलता है fx इज अ डिफरेंशिएबल एंड डेफिनेट इंटीग्रल 0 to t square x fx dx इक्वल टू 2/5 times t की पावर 5। बोलता है कि देन f ऑफ 4/25 बताओ। कोई दिक्कत नहीं, fx पता चले तो सब पता चले, तो इसको इंटीग्रेट तो कर नहीं पाएंगे, बोलना इंटीग्रेट तो कर नहीं पाएंगे। क्या कर सकते हो? डिफरेंशिएट कर सकते हो, कर लोगे लेबनीज थ्योरम लगा के। तो यहाँ पर f ऑफ t स्क्वायर मिल जाएगा कि नहीं, अपना काम हो जाएगा। तो चलो बोथ साइड को डिफरेंशिएट किया। fx चाहिए कि नहीं चाहिए रे? इसको इंटीग्रेट कर नहीं सकता क्योंकि fx पता ही नहीं क्या है, और fx चाहिए तभी तो f ऑफ समथिंग निकाल पाएंगे। तो हमने इसको लेबनीज थ्योरम के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट किया, तो बस उल्टा हो गया है। अंदर ft होता था, ऊपर लिमिट हमारी x के फॉर्म में होती थी, आज उल्टा है, तो उधर भी तो t के फॉर्म में राइट साइड। तो इस बार डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, इधर लेबनीज थ्योरम लग गई। फंक्शन हमारा ये x इंटू एफ ऑफ एक्स, तो x की जगह पर अपर लिमिट लिखेंगे, यानी कि t स्क्वायर एफ ऑफ t स्क्वायर, अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करेंगे t स्क्वायर को, तो 2t, बाकी 0 ही हो गया। राइट साइड सिर्फ 2 टाइम्स t की पावर 4 बचा, 5 n इंटू एक्स की पावर n-1, तो t t t 2, तो f ऑफ t स्क्वायर एक्चुअली में कितना आ गया t। इसका आंसर क्या आएगा अनुराग? x की वैल्यू क्या डालूं तो 4 f ऑफ 4/25 मिलेगा। अरे ऑब्वियस है, t की वैल्यू 2/5 डालनी पड़ेगी। जिसे 2/5 डाला तो लेफ्ट कितना हो गया? लेफ्ट हो गया 4/25, उधर कितना हो गया? 2/5। मैं माइनस भी डाल सकता था, समझ में आया कि नहीं रे? तो कुछ भी डाल सकता था। t की वैल्यू मैं यहाँ पर माइनस का 2/5 डालूं तब भी यहाँ f ऑफ 4/25 हो जाएगा। t की वैल्यू 2/5 डालूं, क्या दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा वही सही होगा? तो ए गिवन है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी भाई कल है ना क्लास होगा, नोट कर। 23rd भी हो जाएगा, 24th 25th में तो लिमिट का क्वेश्चन है, 26th कराया हुआ क्वेश्चन है आपका, लेकिन हाँ बिल्कुल कराया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अभी आपको देखते हैं कल। 27 28 देखते हैं, 30th करा ही चुका हूँ, 29 ऑलरेडी कराया हुआ क्वेश्चन है, 32 अभी करा चुका हूँ, तो ऑलमोस्ट तुम्हारा कवर हो चुका है भाई। है चल खत्म करो बच्चे, बहुत क्वेश्चन भी डाले हैं। अब देखते हैं भाई कल करेंगे कि नहीं करेंगे। हैं चल क्लास ओवर भाई, है तो खून पी जाएगा मेरा ये चेतन काकड़े।